सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। शो के बारे में बताने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपने दोस्तों से। मेरे साथ हैं सैमुएल, अलिशबा और शारून। आप सबको इस शो जाविया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्र है, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच शारून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप सब भी ठीक हैं। जी प्यारे साथियों, आज जो है हम एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे और उसमें से हम बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे असूलों के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे और बातचीत करेंगे और जो सीखेंगे वो फिर सिखाने की कोशिश भी करेंगे। सो रेडी हैं आप सब आज की वीडियो के मैं लिए? बिल्कुल रेडी हूँ। जी बिल्कुल, रेडी भी हैं और साथ में एक्साइटेड भी हैं। हाँ जी, रेडी और एक्साइटेड। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो फिर तो शो में मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल। जी साथियों, आज जो हम वीडियो देखेंगे उस वीडियो का नाम है, उस शॉर्ट फिल्म का नाम है पर्स। तो देखेंगे, चलें देखते हैं भाई कि क्या है इस पर्स में, किसके बारे में बात की जा रही है। सो मिलके देखते हैं शॉर्ट फिल्म पर्स। बेटा ये किसका वॉलेट है? पापा ये मेरा वॉलेट है। बेटा मैंने तो आपको इस तरह का वॉलेट कभी लेकर ही नहीं दिया। मुझे सच से बताओ ये किसका वॉलेट है? ये उन अंकल का वॉलेट है। जी साथियों, हमने वीडियो देखी, शॉर्ट फिल्म। मुझे लगता है कि उस बच्चे से ज़्यादा मतलब उसको अवेयरनेस नहीं है कि अगर उसको किसी की चीज़ मिल रही है तो उसने क्या करना है उसका। अगर उसको ये उसकी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से उसको ये गाइड किया जाता कि आपको अगर कोई चीज़ मिलती है, आपने उसका क्या करना है, तो वो उसका सही इस्तेमाल कर सकता। जी, मैं इससे डिसएग्री करूँगा। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा कि जब वो बच्चा वॉलेट उठा के अपने बाप के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसा वॉलेट लेके ही नहीं दिया। तो बिल्कुल। इसका मतलब उसको मे बी ये बात अवेयरनेस तो उसको होगी, क्योंकि अगर उसके बाप ने यही उसे बोल दिया है तो इसका मतलब है कि कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो अपने बच्चे को इनकरेज करे हाँ, गलत कि तालीम वो दे। गलत राह पे जाए या फिर वो गलत काम करे। मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि हम लोगों को घर में सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज़ गिरे नीचे के कोई कीमती हमें चीज़ मिले तो नहीं उठानी चाहिए वैसे तो। और उस बच्चे ने आई थिंक गलत किया है कि उसने पर्स उठाया और वो साथ ले गया अपने। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसे होते हैं जब बाजार में जाते हैं अपने अम्मी अबू के साथ, तो इधर उधर देख रहे होते हैं लोग कर क्या रहे हैं, तो बच्चा भी बड़े गौर से मुर्गी की दुकान पे खड़ा था लेकिन देख सब्जी की दुकान पे रहा था बिल्कुल। और वो आदमी को बड़े गौर से नोट कर रहा था। मुझे यहाँ पे यही लगता है कि अगर देखिए इनकी बात से कि अगर उनको सिखाया गया तो उनको फिर वापस उस आदमी के पास जाना चाहिए था ताकि वो उसको वॉलेट वापस कर सकता। अलिशबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में से, उस हालत में से गुजरे नहीं होते, तो आई थिंक अभी वो एक्सपीरियंस कर रहा है। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जैसे हम कहते हैं वैसे करो, जैसे हम करते हैं वैसे मत करो। सो ये भी एक सेइंग है, अंग्रेजी में भी इसको बोला जाता है, डू एज आई से नॉट एज आई डू। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उसके फादर ने जो था उससे पूछा है कि ये कहाँ से तुमने लिया, और उसको पता था कि मैंने ये चीज़ नहीं लेके दी हुई उसे। तो इसको कहाँ से हाँ। मिल गई। बच्चे की स्टोरी पे थोड़ा मैं आती हूँ खुद। मुझे लगता है कि बच्चा कोई फरमाइश कर रहा होगा अपने अब्बू से और अब्बू ने कहा होगा आओ तुम्हें बिरयानी खिला देते हैं, तो आओ चिकन पे चलते हैं, चिकन की दुकान पे चिकन खरीदते हैं। अब बच्चा जो है वो देख के यही लग रहा है कि वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है बाजार आने के, लेकिन आया है और वो इधर उधर देख रहा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की ख्वाहिश जो है जब वो पूरी नहीं हो रही होती तो तब वो ऐसी चीजों को अडेप्ट करते हैं या बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस है। करने की कोशिश करते हैं। एक और भी चीज़ है यहाँ पे
हम देखते हैं कि अगर माँ बाप बच्चों को अच्छी तरबियत भी देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो दोस्तों से, गली मोहल्ले से या बिल्कुल, किसी हाँ, जगह ये से बात ऐसी चीजें भी सीख लेते हैं। मे बी उसने ये सीखा हो अपने किसी दोस्त से, उसको बताया गया हो कि हाँ मुझे एक वॉलेट मिला था तो उसमें तो ये था, उसके बाद फिर मैंने ये गाड़ी ले ली या फिर ये टॉय ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत मतलब मैटर करता है कि आप किस तरह के माहौल में आपका उठना बैठना है। आप कहाँ पर रह रहे हो, क्या देख रहे हो, जो आपने देखना है आपने उसी को पिक करना है, आपने फिर वैसा ही करने की कोशिश बिल्कुल करनी है। बिल्कुल ये सही बात है। जब आपकी जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आप पे इफेक्ट करता है, तो अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपके ऊपर अच्छा असर आता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और माँ बाप के लिए यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे या उसमें कोई कमी छोड़ देंगे तो फिर दूसरे लोग उसकी तरबियत कर देंगे जो कि बाहर वाले हैं। तो माँ बाप को मॉनिटर करना चाहिए अपने बच्चों को कि बाहर किन के साथ उठते बैठते हैं और क्या करते हैं। यस और पेरेंट्स होते हुए मैं भी ये बात के साथ अग्री करती हूँ कि हम जो हैं वो आजकल माजरत के साथ ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी ना समझाए, कोई भी डांटे ना, हम ही सारा काम करें। बट ऐसा है कि पूरा खानदान जो है वो मैटर करता है बच्चे की पेरेंटिंग पे या बच्चे को सही और गलत में तमीज़ सिखाने में। सो ज़रूरी है कि बच्चों पे नज़र रखी जाए, बच्चों को सिखाया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम फिर भी करते हैं या समटाइम्स आदतन करते हैं या समटाइम्स एवें ही कर गलती से जाते भी हैं। हो जाता गलती है से भी कई हो बार जाती ऐसा है। होता है कि हमें अभी पता नहीं होता कि इस चीज़ के नुकसानात क्या हैं या फिर ये चीज़ हमारे साथ क्या करेगी। लेकिन वालिदैन क्योंकि वो बड़े होते हैं, उन्होंने देखा होता है, ज़िंदगी गुजारी होती, तो उनको पता होता है कि सही और गलत क्या है। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे नीचे वो घर में कुछ कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, हाँ जी, बोर्ड्स जी, बिजली जी। की, उनके हुँ। साथ भी वो छेड़छाड़ करते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द वीडियो का नाम क्या था? पर्स। तो अभी तो हमने बच्चे के बारे में बात की है, तो अब हम ज़रा गौर करेंगे कि ये जो पर्स था, ये गिरा किससे था और क्यों गिरा था? उसे अपनी चीज़ों का ख़्याल होना चाहिए। वो फ़ोन पे बात कर रहा था, हो भी सकता है वो कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा हो। हो सकता है कि कोई हो इमरजेंसी सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए खुद। इसलिए मैं अपना पर्स आगे वाली जेब में रखता हूँ। ताकि जब रखा जाए तो पता चले। आई मीन पीछे भी रखा जाए तो पता तो चल ही जाता है, लेकिन ये कि अच्छी तरह से हमें ये छोटे-छोटे काम जो है क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अपनी गलती की वजह से वो नुकसान उठाते हैं और फिर दूसरे को ब्लेम करते कसूरवार हैं। हाँ। ठहराते हैं। शाहरुन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि बाप ने पूछा कि भई आपके पास पर्स कहाँ कहाँ से से आया? आया? चलें अब देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म का बकिया हिस्सा। सो मिल के देखते हैं। बेटा मेरी बात गौर से सुनो। खुदा झूठे लोगों को पसंद नहीं करता और उनको अच्छा समझता है जो अच्छी और सच्ची राह चुने। आप बेटा प्लीज़ अंकल को ये वॉलेट वापस करो। अंकल अंकल ये आपका वॉलेट उधर गिरा हुआ था। इससे मैं बाद में बात करता हूँ। मेरा बोल। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा आपको बरकत दे। जी प्यारे साथियों, हमने देखा कि किस तरह से उस छोटे बच्चे ने अपने पापा की बात मानी और जाके जो था पर्स या वॉलेट वो अंकल जी को दे दिया। क्या देखते हैं आप इस वीडियो में, क्या नजर आया आपको? तो पहले बात करेंगे पापा की और बेटे की गुफ्तगू के बारे में। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसके पापा ने जो है उससे गाइड किया कि हम लोग को जो है वो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हम लोग को चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि कहते हैं लिखा हुआ है कि अपने बच्चे की तरबियत ऐसे कर, उस राह पर हाँ तरबियत। उस राह पर तरबियत करके वो बाल सफ़ेद होने तक भी उस राह से ना हटे। तो उसके बाप ने जो है उसे मलामत की और क्या कहते हैं उसे एक अच्छी चीज़ सिखाई कि ये पर्स जो है वो वापस करना है। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है। अच्छा वैसे शरून को ना बाप बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा है। आई मीन समझाया बाप ने। भाई ने जो बात की उसको मैं सेकंड करना चाहूँगा और मैं ये ऐड करूँगा कि बाप भी जो है और माँ-बाप जो खुदा ने बनाए हैं और कहा है कि आपने इनकी जो अथॉरिटी है उसके नीचे रहना है। जो भी बच्चे हैं उन्होंने माँ-बाप जैसे उनको सिखाते हैं, बताते हैं, वैसे उन्होंने चलना है। अगर वो उसका बाप ना होता वहाँ पे तो शायद वो लेके
तो चला जाता है वो वॉलेट। आई नो कि बात गलत, वो उनको उसको ठीक ही समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह होता है कि जो लड़के होते हैं या फिर जो मर्द होते हैं, वो थोड़े से उनको थोड़ा सा ना एक टफनेस चाहिए होती है, उससे वो सीखते हैं। तो इसके मुकाबले में जो फीमेल्स होती हैं, उनको जो है माँ बाप वो ज़्यादा प्यार से समझाते हैं, क्योंकि वो प्यार से बात मान जाती है। आप मुझे बताएं, हाँ। शरून, आप प्यार से बात मानते हैं? मान लेते हैं, लेकिन जो गुस्से से बात की उसका डर होता है कि नहीं ये वाली चीज नहीं करनी है। तो आई थिंक उन्होंने सही किया है कि थोड़ा गुस्से से डर रख के क्या है, अब वो बच्चे को होगा कि दूसरी दफा जो है वो नहीं करनी ये बात। ये काम नहीं होने चाहिए। आई थिंक कुछ ऐसी बातें होती है जो गुस्से से ही समझानी चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे अलिशा? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके फादर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उसको इस एज में ही गाइड कर दिया है कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ताकि वो जब बड़ा हो जाएगा उसे तब भी याद रहेगा कि मुझे ये चीज़ सिखाई गई है और मैंने ऐसे नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चले, मैं अपना एक बचपन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूर। मैं तकरीबन 5 साल की थी और मेरे दादा को मैं बड़ा लाड कर रही थी। रात का वक़्त था, तो उनके कंधे पे चढ़ रही थी, बालों को छेड़ रही थी, और ये करते-करते ना मेरी नज़र उनकी जेब में पड़ी और जेब के अंदर थे पैसे। और मैंने क्या किया, बड़े ही प्यार से लाड करते-करते, प्यार करते-करते जेब के अंदर हाथ डाल दिया। मेरे दादा ने भी बड़े ही तरीके के साथ मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घुमा के नीचे किया और अच्छी तरह से मुझे खड़ा किया। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है ये काम ठीक नहीं है, ये तो चोरी गिना जाएगा। और दादा से वैसे भी मुझे तो खैर बड़ा डर लगता था, मैं क्लोज भी उनके बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि डर भी लगता था। एक दादाजी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। सो प्यार भी वो बहुत करते हैं और समझाते भी तरीके से। मुझे शायद 2 दफ़ा उनसे कुछ चीज़ें सीखने की मिली और मैंने आज तक वो लाइफ में रखी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी के पर्स में या किसी की जेब में हाथ नहीं डालते, बल्कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मांगना बताना चाहिए। चाहिए। या फिर तो पर्स जो है उस इंसान के पास ले जाएं कि हम लोग को ये दे दें इसमें से चीज। ऐसा ही है। सो ये एक बहुत ही सीखने वाली बात थी। और फिर उन्होंने कहा कि ये चोरी गिना जाता है, तो आइंदा के बाद जो है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि बाकी किसी की भी जेब में आपने इस तरह से हाथ नहीं डालना और पर्स में से पैसे नहीं निकालने। तो ये पता है कि भाई पर्स में से पैसे नहीं निकालने। किसी के पर्स में से। किसी के पर्स में से, जी बिल्कुल, अपने में से निकालें और बांटे, इस्तेमाल यूज करें। भी कर सकते हैं। इस्तेमाल चलिए फिर करें। आप बांटे अभी निकाल बाप ने जो है वो समझाया बच्चे को और बच्चा भी जो है वो समझ समझ गया। सुन ली गया ये है। बात। सो ज़रूरी है कि अपने बच्चे को जो है वो समझाया जाए और फिर बच्चा भी जो है नेक्स्ट वो गलती रिपीट ना ना करे। करे। आपको कभी डांट पड़ी है सैमुअल? बहुत बार पड़ी है, पड़ती रहती है अभी भी। अभी भी पढ़ती होगी। वो इसलिए कि जो बड़े होते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं हर वक्त। हम्म। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, झूठ बोलने पर भी डांट पड़ जाती है, वक्त पे काम नहीं करने से, अगर कोई रात को चीज़ ले लेट ली है आना, जो दोस्तों के साथ निकल जाना। बिल्कुल इनको बहुत पता है। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू जीसस के यीशु मसीह इस सिचुएशन में क्या करते हैं? यीशु मसीह इस सिचुएशन में यही करते, उसको बुलाते और प्यार से, या फिर अगर ज़रूरी होता तो शायद थोड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते उसकी बेहतरी के लिए, और उसको बताते और उसको कहते कि ये जो है रिटर्न करके आओ, जैसे उनके फादर ने किया। एक काम तो चले बच्चे ने किया और कि उठाया, उसके बाद मेरे ख्याल में चले उठा लिया। अब ये नहीं पता था कि आगे जाके वो अपने पास ही रख ले, लेकिन उसने समझदारी की कि उसे पता है कि इसके अंदर पैसे होते हैं, तो इसलिए उसने उठाया और उसके बाद उसने झूठ बोला। बिल्कुल हाँ। ऐसे कि मेरा ये बात जो थी वो उसकी गलत बहुत थी कि गलत है उसने मुझे। झूठ बोला। और सैमुअल, आपने बड़ी अच्छी तरह बताया कि यीशु मसीह भी होते तो उसको प्यार से भी समझाते, और अगर आई थिंक इस सिचुएशन में प्यार से ही बिल्कुल, क्योंकि समझाना वो अभी बनता छोटा था। बच्चा है, उसको भी इतनी समझ नहीं है, उसको प्यार से ही समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जो जिसको वापस किया पर्स, उसका भी रवैया थोड़ा पॉजिटिव ही था कि उसने क्या कहते हैं बच्चे को बरकत दी है कि खुदावंद आपको बरकत दे। तो मेरे ख्याल है उससे भी क्या कहते हैं बच्चे को थोड़ा सा इनकरेजमेंट हुई होगी कि मैंने अगली दफ़ा ये नहीं करना। बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वो इसमें यह है कि बच्चों को पॉजिटिव वे में उनको बताया जाए, इसको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कहा जाए, मतलब ऐसे किया जाए तो
उनका रवैया जो है वो बाद में तब्दील होता है और उनको आदत पड़ जाती है कि अच्छा ये चीज़ है जिस पे मुझे अप्रिशिएट किया जाता Yes, है बिल्कुल। और ये चीज़ है जिस पे मुझे डांटा जाता है और बिल्कुल। मना समझाया किया जा रहा जाता है, है। बिल्कुल। अच्छा सैमुअल, अगर आप उस बच्चे की जगह होते, आई मीन बच्चे की जगह नहीं, जिनका पर्स जो है वो उन्हें मिल गया है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मैं बच्चा जब वापस करता। बच्चे को आइसक्रीम लेके देता या फिर उसको कोई इनाम देता हूँ। हाँ, कोई गिफ्ट देना चाहिए गिफ्ट था। देना उसका बनता था। हाँ, प्यारे साथियों, अब हम खेलेंगे क्विज और जानेंगे कि कितने गौर से, कितनी अच्छी तरह से आपने इस सारी वीडियो को देखा है। मैंने तो बहुत ज्यादा गौर से देखा है और ये क्विज तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, सो क्विज के लिए तैयार? बिल्कुल जी। बिल्कुल। कितने सीरियस बिल्कुल करते हैं। रेडी है क्विज के लिए? यस। रेडी है। बच्चे की वीडियो देखी है आपने, बेशक उसने काम ठीक नहीं किया था, बाद में काम ठीक कर लिया था, लेकिन बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो हम भी एक्साइटेड हैं। हमें बताएंगे आए फिर मैदान में आए ना अभी, आप उस तरह पहले की एक्साइटमेंट। excitement वो आपको गिफ्ट के हिसाब से एक्साइटमेंट हाँ, आएगी। बिल्कुल। गिफ्ट क्या मिल रहा है? आइसक्रीम मिल रही है फिर प्रिया में। ये हम देखेंगे कि आप किस तरह से इस क्विज को जीतते हैं। ठीक है, सो रेडी हैं? जी ready है। यस। ओके। इस वीडियो में जिस आदमी का पर्स गिरा है वो उस वक्त कहाँ खड़ा होता है? सब्जी वाली दुकान पे। मैं बोली पहले। आपको पता है आप कि तो फेवर कर रही नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है कि औरतें हमेशा बोलने के लिए तैयार होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने बड़ी ही जल्दी से जवाब दिया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है लड़कों, आप भी जवाब दे सकते हैं स्पीड में। ठीक है, दूसरा सवाल, पर्स कौन उठाता है? बच्चा। मैं बोली छोटा बच्चा। बच्चा तो बच्चा छोटा ही होता है। तो छोटा बच्चा। कितना छोटा बच्चा? बच्चा तो 7 बच्चा साल का? ही होता है ना। बच्चा बच्चा। चलें, मेरे ठीक ख्याल है। में आप मेरी आवाज ज्यादा अच्छे से सुन पा रही नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा करीब बैठे हुए हैं तो इसलिए मुझे- जल्दी आ रही है मुझे आवाज। उनकी आवाज सुनाई दी है पहले। किनकी? शारून साहब। बोली मैं। नहीं ब्रो, ये क्या सीन है? हाँ, थैंक्स ओके, ब्रो। चलें ठीक है। ये लड़के जो हैं अपनी मैन पावर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जीतूंगी मैं। लेकिन नहीं, नहीं, ये बात अभी नहीं है। अभी अभी देखें, 2 पॉइंट्स तो आपको मिल गए हैं, ठीक है, और 3 अभी और सवाल हैं। सो आई एम श्योर कि आप लड़के जो हैं वो कोशिश करेंगे। ठीक है, करेंगे। जी आपने ये बिल्कुल नहीं समझना, वो तो नहीं समझेंगे जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने भी ये नहीं समझना कि मैं कोई फेवरेटिज्म कर रही हूँ। ठीक है, भाई ये तो क्योंकि दे नो, स्क्रीन पे उनको पता चल रहा है कि कौन ठीक जवाब दे रहा है और पहले दे रहा है। ओके, बच्चे के साथ कौन होता है जो उसको समझाता है कि पर्स वापस उसका कर दो? father। वालिद। मेरी आवाज आदत सबसे पहले थी। शारून खुद को पॉइंट नहीं मिला तो शरून को। शारून ये बोला bro- है। मैंने बोला खुद, नहीं। लेकिन पहले उन्होंने हाँ। बोला। ओके, ये तो भाई कहना चल सच रहा है। बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच बोलना बोला। चाहिए बात। अच्छा, एक मिनट, आप बताएं पहले किसने बोला? शरून ने बोला, लेकिन मैं इनकी बात कर रही हूँ। वो कि ब्रो खुद भी स्पोर्ट होती है ना। बोलना- मैं तो जीतता रहता हूँ। ओहो, ओहो, इतना ठीक। कॉन्फिडेंस। देख लें कहीं लड़ाई ना पड़ जाए दोनों में। लेकिन इनके प्यार को बरकरार रखते हुए करूंगी मैं इनसे चौथा सवाल। लेकिन ठीक है। पॉइंट किसको मिला? आपको ही मिला सर, आपको ही मिला है। ये बात होता है, अच्छी एक है। point है, 2 मेरे पास 2 आपके। है। 0 पॉइंट। डू समथिंग सैमी। ओके, बच्चा और उसका बाप किस शॉप पे खड़े गोश्त होते की हैं? दुकान पे। चिकन। नहीं नहीं, ये सैमी भाई ने जवाब चिकन जल्दी दिया। था, गोश्त नहीं था, गोश्त की चिकन था। दुकान। गोश्त ही गोश्त चिकन एक ही होता है। बिल्कुल। चिकन कहते हैं मुर्गी के गोश्त। तो वो चिकन वाली शॉप पर था, मैंने सही बताया। इन्होंने गोश्त की गोश्त दुकान कहा है। पे। नहीं, सैमी भाई ने इन्होंने सही गोश्त कहा। बोला, मैंने गोश्त की चिकन बोला। दुकान पे था। चिकन ओके ठीक है, तो अलिशबा दे 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 दे। दे दे नहीं, आप समझें कितने किस्म के गोश्त होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से आप ज्यादा खाते हैं? भी हो सकते आप हैं। कौन से खाते हैं? मैं ज्यादातर खाता हूँ मुर्गी का गोश्त खाता हूँ और बीफ खाता हूँ। ठीक है, पॉइंट भी खिला दे। मटन भी है। ये तो बात फिर बहुत इनको- अच्छी की है इस बार ने। पॉइंट भी दे दे इनको। इनको हम पॉइंट भी दे देते हैं। तो बॉयज 1-1 2। 1-1 एंड अलिशबा ब्रो ऑन सेम पेज। ओके, सो अब है फाइनल सवाल, और मुझे लगता है साथियों, अगर तो ये दोनों लड़कों में से कोई भी जवाब दे देगा
तो ये दोनों लड़के ही जीत जाएंगे, टाई होगा ना फिर तो 2 पॉइंट्स मेरे पास नहीं है। क्योंकि हाँ, अलिशबा ये के बात है। मुताबिक ये दोनों लड़के जो हैं ये टीम बना के खेल बिल्कुल रहे हैं ऐसे ना। ही ऐसे ही है। लेकिन आई एम श्योर के अलिशबा जो आप सही भी- जवाब आप देगा भी वही जीतेगा। ठीक है। बच्चे ने किस कलर का स्वेटर पहना होता है? Orange. ब्लैक एंड ऑरेंज, ब्लैक एंड ऑरेंज। ऑरेंज और ब्लैक। अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। नो, जो स्वेटर था, नो 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 ब्लैक एंड ऑरेंज। सैमुएल, अब हम तफसील में नहीं जाएंगे। जाएंगे। लड़की क्लियर विनर है बिल्कुल। क्योंकि आपके साथी ने सिर्फ एक नाम बोला था और दूसरा आपने मैंने भी तो बोल बोला दिया। ना। बाद में- चले लेकिन उन्हें पॉइंट दे दे मेरी जगह। नहीं, लेकिन प्यारे साथियों, अच्छी बात यह है कि इन सब ने अच्छी तरह वीडियो देखी है और इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मौका मिला और जीतने का भी मौका मिला। तो अलिशबा को आपको मुबारक हो कि आप you. जीत गई हैं क्विज का ये वाला सेशन। प्यारे साथियों, हमने आज सीखा कि हमें किस तरह से अपनी गलती को मानने की भी ज़रूरत है और समटाइम्स हम गलती कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन अच्छा है कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, उनकी तरबियत करें ताकि वो सब एक जिम्मेदार शहरी बन सके और अपने वालिदैन और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। जी साथियों, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।